मेरा प्रणाम। मैं अंकिता भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे, आज मेरी छुट्टी है और सभी काम हो गया है। कान्हा स्कूल चले गया है, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। 2 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया था कि हमारे घर आना और हमारे घर का भी ब्लॉग बनाना। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। अभी मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वहीं जाके उनके घर पे जाके उनसे मिलवाऊँगी और आपको बताऊँगी कि किसने मुझे बोला था कि हमारे घर आना और हमारा ब्लॉग बनाना। 2 बजे से पहले मुझे घर आना है क्योंकि मुझे दिन का लंच बनाना है। कान्हा जा रखा है स्कूल। तो आज मेरी छुट्टी है क्योंकि तो मैं चाहती हूँ कि जब कान्हा घर आए तो मैं भी घर में रहूँ। अच्छा लगता है, एक ही दिन तो मिलता है बस उसके साथ के लिए। और इसीलिए फटाफट से मैं जाती हूँ और वहाँ जाके आपको मिलवाती हूँ। 2 जगह निपटानी है और 2 बजे से पहले घर भी आना है। वैसे मैंने दिन के लंच की आधी तैयारी कर दी है और राजमा मैंने बॉईल कर दी है, आपको बताती हूँ। और थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, फटाफट से आके दिन का खाना बनाऊँगी। सुबह से मौसम ठीक था बट अचानक से देखो कैसे बादल आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी और जहाँ मैंने जाना है ना वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है और बादल भी काले काले हैं। देखो अब क्या होता है, अब जाने का प्लान तो है। राजमा बॉईल कर दी है, बस आके इसको फ्राई कर दूंगी। चावल भी भिगोने के लिए रख दिए हैं यहाँ पे और सुल्तान के लिए दिन के लिए रोटी बना दी। तो मेरा 80% काम दिन का हो चुका है। मैं आ गई हूँ इनके घर पे और ये है देखो मंडुआ। हिंदी में इसको मंडुआ बोलते हैं और हम गढ़वाली में इसको कोदा बोलते हैं। ये इसकी बाली लगी है, अभी ये कच्चा है, पका नहीं है, इसके बाद इस पर मंडुआ होगा। और ये देखो मेरे स्वागत के लिए आ गई है, ये है रचना मेरी फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी ने बुला रखा है, ये है रचना। ये चली गई है क्यारी में। ये देखो मक्की इसने मेरे लिए बचा के रखी थी। ये मक्की अब थोड़ा दाने मोटे मोटे हो गए हैं इसके और अभी निकाल रही है और सब्जी। इस सारे क्यारी में इसने सब्जी लगा के रखी है। तो ये देखो रचना ने मक्की निकाल दी है। अब इसके बाद है बारी चचंडे की, इसको बोलते हैं चचंडे। तो अब ये चचंडे निकालेगी। बहुत बड़ी बेल लगी हुई है इसकी, साइड पे था इसीलिए अच्छे से फैल रखा है। अभी भी लग रहे हैं कुछ छोटे छोटे। ये है लोबिया और अब निकाल रही है रचना लोबिया। मार्केट के लोबिया थोड़ा वाइट वाइट से होते हैं और ये क्यारी के ना देखो डार्क ग्रीन के है। तो ये निकाली। यहाँ पे पपीता का पेड़ भी लग रखा है। ये है भिंडी और ये सारे उधर तक देखो दूर तक इसने पूरी सब्जी ही लगा रखी। तो अब सब्जी निकाल दी है, मक्की भी निकाल दी है। अब पीते हैं चाय। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने मायके मम्मी और के घर में, क्योंकि ये लोग एक ही एरिया में रहते हैं। तो यहाँ से एक चक्कर वहाँ जाऊंगी। बीच में दीदी का घर भी पड़ता है, कान्हा की बुआ का घर। बहुत मन हो रहा है मेरा इस बार वहाँ भी जाऊँ, लेकिन मुझे लंच बनाने जाना है घर पे। कान्हा भी 2 बजे आ जाता है, इसलिए वहाँ नहीं जा पाऊँगी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैं वहाँ पे गई थी, लेकिन उनके साथ मिलने का मन डेली ही करता है। ऐसा लगता है कि डेली जाऊँ, बट आज नहीं हो पाएगा। उन्हीं के घर के रास्ते आई थी मैं। दीदी ने ही मुझे यहाँ का रास्ता बताया था कि एक बहुत दिन पहले कि तू उस रास्ते चले जाना, क्योंकि यहाँ से उन्होंने मुझे शॉर्टकट बताया था। तो मैं आई। आज दीदी के घर नहीं जा पाऊँगी, दूसरे दिन दीदी के घर जाऊँगी। तो आज गौरव होता तो उसको भी वीडियो में लेती, क्योंकि उसी की डिमांड थी कि हमारा वीडियो बनाना। रचना ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि थोड़ा सब्जी हो रखी है, मक्की वगैरह हो रखी है, तो आ जाना। खैर अगर ये मुझे फ़ोन नहीं भी करती तब भी मुझे आना ही था इसका घर देखने के लिए। तो आज सैटरडे था, मेरी छुट्टी थी, तो मैं आ। ये देहरादून आके ना बहुत किसान हो गई है। ये जब मायके में थी, इसकी शादी नहीं हुई थी, इसने कुछ काम नहीं किया, खाली दादाजी के पैसे उड़ाए अपने पापा के। और यहाँ देखो ये इतनी किसान हो गई है। देखिए मेरे को इतनी लोबिया मिल गई, मक्की और ये चचंडे। हमारे गढ़वाली में इनको चचंडे बोलते हैं। आप लोग इनको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। जब हम छोटे थे ना, हम गांव में रहते थे, तो हम इनको ऐसे खाते थे। आज बचपन की याद ताज़ा हो गई। इसको डांगुरी बोलते हैं गढ़वाली में। कोदे की डांगुरी। यह है मंडुआ।
इसको हिंदी में बोलते हैं मंडवा और हम गढ़वाली में इसको कोदा बोलते हैं। डाकू भी खाते हैं इसको, ऐसे तोड़ के और फिर ऐसे चबाते हैं। लेकिन ये मीठा नहीं हो रहा है, हमारे गांव का मीठा होता था, इस पे कोई स्वाद ही नहीं है, फीका फीका सा हो रहा है। लेकिन जो हमारे गांव के खेत होते थे ना, उसमें मीठा होता था मस्त वाला। पर खैर देखने को तो मिला कम से कम, ये तो देखने को भी नहीं मिलता है यहाँ पे। 12 बज चुके हैं, अब जाती हूँ मम्मी और के यहाँ। रचना ने मेरे लिए सब्जी रख दी है सब्जी रख दी है, तो अभी जाती हूँ माँ और के यहाँ। रचना को यहीं पे बाय कर देते हैं। कैसी लगी आपको मेरी फ्रेंड, उसकी खेती बाड़ी और उसने जो भी सब्जी लगा रखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए अब चलते हैं माँ के घर पे। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके, और माँ भी क्यारी में जाके मक्की तोड़ी रही थी, क्योंकि धूप बहुत हो रही है, तो माँ ने सोचा पहले ही तोड़ देती हूँ। ये देखो, ये है बैंगन। माँ ने एक पेड़ लगा रखा था, तो इतने सारे बैंगन हो रखे हैं उस पर। ये लंबे वाले बैंगन हैं, और ये मेरे लिए ही बचा के रखी थी। मम्मी भी कह रही थी कि फटाफट से आ जा, फिर ये ख़त्म होने वाली है मक्की। तो बस 2-4 ही थे। आज मुझे टाइम मिला तो मैं चली गई। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये बैंगन। ये अदरक है, माँ ने लगा रखा, और आगे पे मक्की और कुछ पहाड़ी दाल की बेलें हैं। ये है मेरी दादी। तो दादी से मिलने ही मैं हर सैटरडे कोशिश करती हूँ कि दादी से मिलने जाऊँ। मैं मायके ही दादी की वजह से आती हूँ। दादी बहुत बूढ़ी हो गई है, तो किसी को पहचानती नहीं है, लेकिन मेरे को एक ही बार में पहचान लेती है। मुझे पूछ रही है तो इतने दिनों से कहाँ थी, तो मैंने बोला मैं अपने ससुराल में थी। तो दादी कह रही आज यहीं रहेगी। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है। तो बस दादी से बात करने के बाद बस इतना ही रहूँगी यहाँ पे। अब चलूँगी सीधे अपने घर। अब है घर पे खाना बनाने की बारी। तो आधी तैयारी तो मैंने कर ही रखी थी, तो फटाफट से बनाती हूँ। इतने में थोड़ा पपीता काट लेती हूँ, क्योंकि कान्हा स्कूल से आएगा तो उसे थोड़ा फ्रूट्स चाहिए खाने के लिए, क्योंकि खाने में थोड़ा अभी लेट है। तो थोड़ा इसको काट के दे दूँगी। और ये देखो कान्हा भी आ गया है गेट पे। आज हमारी कॉलोनी में रोड रिपेयर हो रखी थी, इसीलिए इसकी वैन गेट तक नहीं आ पाई, वरना गेट तक आ जाती। और सुल्तान जी देखो स्वागत के लिए खड़े हो रखे हैं। अब बारी है लंच की। कान्हा को ऐसी थाली में खाना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं घर पे रहती हूँ तो ऐसी थाली में कान्हा को खाना देती हूँ। आज बना है राजमा चावल दही, और इन लोगों को प्याज खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट लिया था। कान्हा जी अब खाना खाते हैं, देखते हैं आज का खाना पास होता है या नहीं। तो आज का खाना पास हो गया। तो लंच भी हो चुका है, अब बज चुके हैं 3, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू।